हेलो एवरीबॉडी, दिस इज तारा अब्बास और आप सब दिख रहे हैं gohas.in। गोहास स्टूडियो के अंदर आज हम एक ख़ास मुलाकात करें जनाब मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल साहब के साथ, जो कि एक हिस्टोरियन हैं, जो कॉइन कलेक्शन में काफ़ी जो है ना उनका जो कलेक्शन है काफ़ी बहुत अच्छा है और ये एक नेशनल अवार्डी भी हैं और साथ साथ 30 कंट्रीज़ के करीब उन्होंने इंटरनेशनल और नेशनल जो है पेंटिंग एग्जीबिशन वगैरह किए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट उनका पासपोर्ट 4 बार रिन्यू हो चुका है। ऐसी शख्सियत हमारे साथ बैठी हुई है जो कि वास्ट नॉलेज रखती है हिस्ट्री के ऊपर। और आज हम बात कर रहे हैं बहमनी फाउंडेशन डे के बारे में, जहाँ 3 अगस्त 1347 के अंदर बहमनी फाउंडेशन जो है स्थापित हुआ था। तो ये सारा मामला क्या है, किस जगह से स्टार्ट हुआ था, क्या हुआ था, एक शॉर्ट वे में हम सारी बहमनी फाउंडेशन की हिस्ट्री आपसे बताना चाहेंगे। तो आज आपने जो बहमनी फाउंडेशन डे बनाया था, तो ये बादशाह कौन थे जिनकी आपने वहाँ पर जाके मज़ार पर ज़ियारत की है, चीज़ क्या है बताइए सर। आज 3 अगस्त 1347 को बहमनी सल्तनत का पायतख्त रखा गया था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की ताजपोशी हुई थी दौलताबाद में। अच्छा। गुलबर्गा का नाम गुलबर्गा नहीं था, पहले एहसानाबाद था। उन्होंने गुलबर्गे को एज ए कैपिटल बनाया था। 10 साल एहसानाबाद बोल के इस शहर का नाम था, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम पे एहसानाबाद बोल के। तो एवरी ईयर हम एक मुसलसिल करीब 20-22 साल से ये फाउंडेशन डे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जो खादरी चौक पे सिराजुद्दीन शाह जुनैदी के पायन में है, वहाँ पर जाके गुलबर्गे के दानेश्वर इंटेलेक्चुअल लोग, आर्टिस्ट, कलाकार, सोशल वर्कर, एवरी ईयर हम मुसलसिल 15 से 20 साल से जाके गिलाफ, गुलफोशी और फातिहा, दुरूद शरीफ, सलाम वगैरह पढ़ के आते हैं। ये यादगार, ये इसलिए साउथ इंडिया की पहली इस्लामिक सल्तनत है। अच्छा। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह उसके बानी है, तो इसलिए ज़रूरी है। और गुलबर्गा 1347 से लेके नियर अबाउट 75 ईयर्स एज ए कैपिटल रहा। अच्छा, किंगडम का कैपिटल था। यहाँ से लेके राजमुंड्री तक, यहाँ से लेके गोवा तक, यहाँ से लेके मालवा तक, यहाँ से लेके विजयनगर तक, आधा इंडिया पे ये रोल करते थे। और ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं, ये बादशाह तुर्क से कंसल्ट रखते थे। ये तुगलक के पास बहुत सारा तारीख़ में ऐसा बताया जाता है, उनके पास नौकरी थे, काम करते थे। एक्चुअली यहाँ इस रीजन में, हैदराबाद कर्नाटक रीजन में, दक्कन रीजन में, यहाँ के मुसलमानों को तकरीबन गैर कौम तुर्कुर बोलते हैं। अच्छा। ये बहुत सारे मुसलमानों को मालूम नहीं तुर्कुर क्यों बोलते हैं। ये क्योंकि तुर्क सल्तनत यहाँ पर थी, इसलिए मुसलमानों को तुर्क बोलते हैं यहाँ पर। अच्छा। ये लोग बहमनी सल्तनत का इनका भी कम्युनिकेशन ज़्यादा खिलाफत उस्मानिया यानी ऑटोमन एम्पायर से था। तो जो भी यहाँ पर हुकूमत कैसे करना, क्या करना, वहाँ से फरमान आता था ये लोगों को। अच्छा। तो 75 ईयर्स गुलबर्गा जो है कैपिटल रहा, तो इसमें क्या क्या गुलबर्गा के अंदर डेवलपमेंट किए गए थे, किस तरह का सिस्टम वहाँ पर होता था। हमने ये भी सुना है कि जो कॉइन का जो होता है RBI जैसा सिस्टम है, इस तरह का सिस्टम चलता था यहाँ पर। तब ज़्यादातर लोहा और तांबा, पंचतांबे के कोयने देखने को मिलता था हमको चालुक्य पीरियड में, पुराने ज़माने में, आप दौर में राजा रजवाड़ों के पीरियड में, काकातिया कल्चरस पे। जब बहमनी पीरियड आया, ये पहली बार तारीख़ में 20 ग्राम का सोने का सिक्का निकाले। 20 ग्राम से लेके 6 ग्राम तक सोना, चांदी, उसमें गिन्नी बोलते हैं, दमड़ी बोलते हैं, और अलग अलग नाम में हैं। ये गुलबर्गा जो है ना, इनका जहाँ तक रोल चलता था आधा इंडिया पे, ये वो दौर की RBI हेडक्वार्टर था गुलबर्गा। यहाँ पर मिंट प्रिंट होता था, वो यहाँ से पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता था। गुलबर्गा बहुत इंटरनेशनल वो ज़माने का मशहूर और मारूफ शहर है। यहाँ की तारीख़ लंदन में पढ़ाई जाती है। यहाँ की तारीख़ अगर आपको देखना है, ब्रिटिश म्यूज़ियम में आप देखेंगे। मैं खुद ब्रिटिश म्यूज़ियम में लंदन में 2013 में, विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूज़ियम में देखा हूँ, और अमेरिका मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम में बहमनी सल्तनत की मैं तारीख़ वहाँ पर देखा हूँ। पूरा बिदरी आर्ट वर्क, इंस्क्रिप्शन, स्कल्पचर्स, जो भी काम है, दक्कनी पेंटिंग, बहुत सारा मेट्रोपॉलिटन अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा आज भी ऐसे। और यहाँ वो बादशाह एक ऐसे सेकुलर बादशाह थे, जब वो दौर में
मज़हब के नाम पे जंगें नहीं होती थी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा आज दौर में मज़हब के नाम पे जो जंगें रहे वैसा नहीं था। वो दौर में जो जंगें होते थे ज़मीन के ऊपर ज़रख़े ज़मीन के लिए लड़ा जाता था। मेरी हुकूमत तेरी हुकूमत, यहाँ तक कब्ज़ा वहाँ तक कब्ज़ा, ऐसा विजयनगर से 16 बार जंगें हुए। 16 बार में करीब 12 बार बहमनी एम्पायर ने जंग जीता। उसमें 2 बार विजयनगर जीते, बाकी ड्रा हो गए। उसके बाद 8वें नंबर के फिरोज शाह बहमनी लास्ट जंग जब विजयनगर के बाद हुए के बाद उनका विजयनगर का बहमनी एम्पायर का कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। विजयनगर की राजा की बेटी बहमनी फिरोज शाह बहमनी को साथ शादी हो गई। जब यहाँ पर इतना मिला जुला सांस्कृतिक शहर कहलाया जाता है, हिंदू मुस्लिम, जब वो ज़माने में मुसलमानों से टैक्स लिया जाता था, जिज़ा कुछ बोलते हैं, और ये हिंदू से नहीं लिया जाता था बहमनी सल्तनत में। इसलिए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह एक सूफ़ी बादशाह है। और हाँ, ये अलाउद्दीन बहमनी साहब जो है फर्स्ट उन्होंने फाउंडर है, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि फिरोज शाह बहमनी के बारे में हम ज़्यादा सुनते हैं जो हफ्त गुम्मत के अंदर आराम फरमा रहे हैं। तो ये आदिल साहब से लेकर फिरोज शाह बहमनी तक ये सिलसिला कैसा आया बताइए। नहीं, फिरोज शाह बहमनी टोटल 18 बहमनी सल्तनत के, यानी अलाउद्दीन हसन मोहम्मद शाह फर्स्ट, मोहम्मद शाह सेकंड, उसके बाद दाऊद शाह, मुजाहिद शाह, तैमतन शाह, और उसके बाद फिरोज शाह बहमनी, अहमद शाह वली बहमनी। फिरोज शाह बहमनी जो है ना, ये बहुत कल्चरल और क्या बोलते हैं शायराना मिजाज और आर्ट एंड आर्किटेक्ट के बहुत बड़े फनकार थे और बहुत बड़े शायर थे। और इस रीजन के पहले उर्दू राइटर बोले तो फिरोज शाह बहमनी दक्कनी लैंग्वेज के। मैं तारीख़ में ऐसा देखा, वो करीब 12 से 14 लैंग्वेज पे कमांड थी उनकी, तेलुगु, तमिल, फ़ारसी, उर्दू, कन्नड़। वो दौर में फिरोज शाह बहमनी बहुत कल्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट बहुत मशहूर है हिंदुस्तान में। जो उसका वो भी एक बहुत बड़ा पहला इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट स्टार्ट हुआ, वो गुलबर्गा ही उसका हेडक्वार्टर है। वो इसलिए जब इस्लामिक सल्तनत आने से पहले 1347 से पहले यहाँ पर चालुक्यास, वैशल्स, कक्कातिया, कलचुरिस, विजयनगर, उन एम्पायर, बहुत बड़ा एम्पायर था विजयनगर एम्पायर, बहुत बड़ा रोल था विजयनगर एम्पायर का, बहुत रिचेस्ट राजा था। तो जब उनको जंग हराने के बाद, विजयनगर हराने के बाद, विजयनगर के कई सारे सैनिक, वहाँ की अवाम जो है ना, बहुत सारा बेघर हो गए और बहुत सारे कारीगर बेघर हो गए। ये साम्राज्य में एडाप्ट हो गए। तब वो कारीगर, जब तुर्क आर्किटेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया, ईरानियन तुर्क आर्किटेक्ट, गुम्बदें, मीनारें, आर्चेस हैं, फ्लावर डिज़ाइन जो भी है ना, कैलीग्राफी, वो सारे, यानी और एक भी जब वो चालुक्य पीरियड में यहाँ जो भी आर्किटेक्ट टेम्पल्स, मट्टे वगैरह बनाए जाते थे, उसकी बुनियाद नहीं थी, बेबुनियाद बनाते थे। ये बहमनी सल्तनत आने के बाद बुनियाद का सिस्टम चालू हो गया है। गुम्बदों में आप जाएंगे 20 से 30 फीट की बुनियाद है यहाँ पर। तो ये इनके आर्किटेक्ट का डिज़ाइन, इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्ट मैं बताना चाह रहा हूँ, जो भी दरवाज़ों का जो काम है और छज्जों का, विंडोज़ का, ये खिड़कियों का, ये सब हिंदू आर्किटेक्ट काम किए हुए हैं। और गुम्मद, राउंड शेप्स, कैलीग्राफी, इंस्क्रिप्शंस और तुम्हारा जो भी आर्चेस वगैरह, ये तुर्क आर्किटेक्ट और ईरानियन आर्किटेक्ट, इसलिए इंडो इस्लामिक आर्ट इसको कहा जाता है। वो फिरोज शाह बहमनी को बहुत बड़ा हम क्रेडिट देना चाहिए। इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों कारीगरों को लेके एक नया इंडो इस्लामिक आर्ट यहाँ पर इस दक्कन सल्तनत में चालू हुआ। और यही रीजन में ऐसा काम मिलेगा आपको, हिंदू मुस्लिम का। बहुत सारे जगह लोगों को यही कन्फ्यूज़न होता है, कई मस्जिदें हिंदू स्टाइल में है यहाँ पर। आप बसवा कल्याण जाइए, सेडम जाइए, अफजलपुर जाइए, लोगों को ये कन्फ्यूजन है, ये चालुक्य स्टाइल में काम है, जैनिज्म स्टाइल में काम है, लेकिन वो दौर का स्टाइल है काम, कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है। और सेकुलरिज्म की भी एक अच्छी निशानी है। थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर फीट में जो दक्कनी पेंटिंग, मशहूर दक्कनी पेंटिंग, बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो सुरपुर आर्ट बहुत मशहूर है, बल्कि इस रीजन का बोलते हैं। सुरपुर आर्ट नहीं, सुरपुर आर्ट से पहले
सुरपुर की सल्तनत तो वेंकटप्पा नायक बाद में ये इधर औरंगजेब के पीरियड में, मुगल के पीरियड में थे इन्हों। उससे पहले ऑलरेडी दक्षिणी पेंटिंग दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदरात रहमतुल्लाह अलैह में ये हम दक्षिणी पेंटिंग देखने मिलता। उनके बीबी रज़ा के मज़ार में, हजरत बीबी रज़ा रहमतुल्लाह अलैह उनके मज़ार में देखने को मिलता। और उनके पोतरे क़बलुल्लाह हुसैनी, नौकट नारायण, तकरीबन गुम्मदों में, शोर गुम्मद में, फिरोज शाह बहमनी के गुम्मद में दक्षिणी पेंटिंग, थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर फीट की दक्षिणी पेंटिंग, ये बहुत मशहूर और मारिफ पेंटिंग है। और हाँ, स्पेशल इस पेंटिंग, वो पेंटिंग का जो कलर है वेजिटेबल कलर्स है, पत्तों से कूट के कलर बनाया हुआ कलर है। ये आजकल का टेम्परा कलर, आइल कलर, ये कलर नहीं है। ये एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब फिरोज शाह बहमनी जब यहाँ पर चल रहे थे, बहमनी अपने तौर पर जब बढ़ता जा रहा था, तो उस टाइम पर ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदरात रहमतुल्लाह अलैह का बुलावा किस तरह से हुआ? कौन, किसने यहाँ पर बुलाया? फिरोज शाह बहमनी बुलाया, कोसरा बादशाह ने बुलाया? तब फिरोज शाह बहमनी की हुकूमत थी गुलबर्गे में। तब बंदा नवाज, हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में तैमूर लंग उनका जो है ना, तैमूर तुगलक उनका, वहाँ पर दिल्ली सरजमीन ऐसी है, वो जंगों की सरजमीन है। वहाँ से बेजार होके हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज उनके पिताजी की ज़ियारत करने खुलदाबाद आए हुए थे। खुलदाबाद यहाँ दौलताबाद के करीब। तब पता चला एक बहुत ही बड़े मशहूर सूफ़ी हमारे रीजन में है। दौलताबाद भी डेक्कन बहमनी सल्तनत के रीजन का है। जब तो हिस्सा था, तो यहाँ तक कितने बड़े सूफी आए। फिरोज शाह बहमनी, अहमद शाह बहमनी, वली बहमनी की यहाँ पर हुकूमत थी। तब ये राजशाही इनविटेशन बंदा नवाज को आने का इनविटेशन दिए, आप यहाँ तक इतने करीब हैं, हमारे सल्तनत के हेडक्वार्टर आके जाइए आप दावत देने के बाद। बंदा नवाज, ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह कबूल किए। वो तारीख़ में ऐसा लिखा जाता, जैसे आप खुलदाबाद से गुजरात से होके वाया होते हुए यहाँ आए, दर बदर लोग उनसे मिलते जाना, फैज़याब होते जाना, और कई लोग इस्लाम कबूल करना। राजशाही इनवाइट किए, इन्हों हाथी घोड़े ऊँटों पे बंदा नवाज यहाँ पर आए बोल के। ये फिरोज शाह बहमनी और अहमद शाह वली बहमनी के पीरियड में, और बंदा नवाज को शाही वेलकम करके और अपने ही किले में बंदा नवाज को रहने के लिए खानखां बोल के आज भी देखने को मिलता है। और तकरीबन करीब बंदा नवाज 6 महीने उस खानखां में रहे बोल के तारीख़ ऐसी है। उसके बाद कुछ इख्तिलाफात हुआ, वो हिंदुस्तान के बड़े सूफ़ी है, बात कुछ नागवार गुजरी, तो इमीडिएटली वहाँ से छुटकर आप बड़ा रोज़ा खबरस्तान बोल के तारीख़ में ऐसा इस एरिए को आके अपना खुद का जब एहसास हो गया, तो बोलने के लिए बहुत सारी हिस्ट्री है उसके अंदर इन बिटवीन, तो मैं शॉर्ट में, आपके पास टाइम कम है बोल के मैं बता रहा हूँ। बाद में फिरोज शाह बहमनी और अहमद शाह बहमनी को एहसास हो गया ये बात का कि भाई हम इतने बड़ी वली सिफत आदमी की बात हमको जबीच मानना चाहिए था, हमसे गलती हुई। फिर जाके बड़ा रोज़ा में आके अपने शाही महल छोड़कर यहाँ आके बंदा नवाज से मिलके उनसे माफ़ी चाह के और उनके मुरीद हो गए। मुरीद होने के बाद बंदा नवाज भी एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद जो मुरीदगी हुई, वाकई ऐसी मुरीदगी याज़ आर्टिस्ट मेरे नज़र में ज़िंदगी में ऐसी मुरीदगी, ऐसी अक़ीदत मैंने नहीं देखा। दुनिया की सबसे बड़ी सूफ़ी टॉम हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज की आज 190 फीट की टॉम, वंडर आर्किटेक्ट और वंडरफुल दक्षिणी पेंटिंग देखने के लायक, और इतनी शानदार, इतनी पीसफुल कॉम्प्लेक्स बनाए उन्होंने। ये दुनिया की तारीख़ में बर्रे सग़ीर में है सूफ़िज़म, और उसमें मर्तबे में नहीं बोल रहा, मर्तबे में तो ख्वाजा अजमेरी, नसरुद्दीन शाह, चिराग दहलवी वगैरह थे बड़े मर्तबे में, लेकिन इनके अक़ीदत में जो आर्ट एंड आर्किटेक्ट वंडरफुल डोम जो बनाए हुए हैं, ये सूफ़ी की डोम दुनिया में सबसे बड़ी सूफ़ी की डोम है। सुल्तानों में सबसे बड़ी, सुल्तानों की अगर डोम कोई है तो वो गोल गुंबद है। बिल्कुल। तो ये क़िस्सा है, जब ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का ये फाउंडेशन डे होने की वजह से हमको ज़्यादा बहमनी सल्तनत के ऊपर आज आप बात करने के लिए ज़्यादा फोकस दिए हुए।
हज़रत शेख सिराजुद्दीन शाह जुनैदी के हाथों हुई उनकी ताजपोशी दौलताबाद में। और दौलताबाद शेख सिराजुद्दीन शाह जुनैदी के बहुत अक़ीदतमंद थे, मुरीद थे। और जो मेरे ख़्याल से गांव का नाम सही होगा, करची में कुछ इनका मुकाम था सिराजुद्दीन शाह जुनैदी का। ये हर 6 महीने 3 महीने को उनसे मिलने जाते थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तब उन्होंने ही बोला, सिराजुद्दीन शाह जुनैदी, आप बार बार इतने बड़े हिंदुस्तान के सुल्तान हैं, बार बार यहाँ आने की ज़हमत क्यों कर रहे हैं? मैं खुद आपके शहर का आता हूँ तो बहुत खुश हुए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। आप अगर मेरे शहर को आएंगे तो यहाँ से लेके पूरे गुलबर्ग तक ज़मीन आपके नाम करूँगा बल्कि। लेकिन सिराजुद्दीन शाह बहमनी रहे वली सिफत, उनको क्या ज़रूरत है चीज़ की, अब मुझे एक झोपड़ा रहे तो बस है बल्कि। यहाँ पर उनके इन्वाइट पे सिराजुद्दीन शाह जुनैदी शेख रोज़ा आप जो देख रहे हैं खादरी चौक पे, उनकी मज़ार है। और यहाँ पर और उनके अक़ीदत में उनके मुरीद थे। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की तारीख़ में ऐसा लिखा गया है, अगर मेरा इंतकाल हुआ उनके पायन के नीचे ही मुझे दफन करना, और उनसे बड़ी गुम्बद नहीं होना, उनसे अजूबा आर्किटेक्ट, वंडर आर्किटेक्ट नहीं चाहिए, प्लेन गुम्बदों के स्टाइल में चाहिए। और एग्जैक्ट उनके पायन में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की गुम्बद है। और वो गुम्बद का आर्किटेक्ट जो है ना, तुगलक स्टाइल का है। यहाँ पर तुगलक का आर्किटेक्ट देखने को मिलेगा, खिलजी का आर्किटेक्ट देखने को मिलेगा, बहमनी का आर्किटेक्ट देखने को मिलेगा, निज़ामुल मुल्क का, निज़ाम शाही का आर्किटेक्ट देखने को मिलेगा, इवन चालुक्यस का आर्किटेक्ट देखने को। इतना मल्टी कल्चरल ये हम सिटी में है, हमारी खुशनसीबी है। सूफ़ी और सुल्तानों के शहर में गुलबर्गे वाले बसे हुए हैं। ऐसे सुल्तानों की, ऐसे सूफ़ी कराम की कदर करना चाहिए, मेरा ये कहना है। बहुत अच्छी बात है। सूफ़ी और सल्तनत की जगहों पर गुलबर्गा जो है स्थापित किया गया है। गुलबर्गा शहर की तारीख़ इतनी बड़ी है कि एक वीडियो इसको जस्टिफाई नहीं करेगा। हम बहुत सारी सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाएंगे जिसके अंदर अयाज साहब के साथ और 2-3 और हमारे हिस्टोरियंस हैं, उनके साथ हम बैठकर बहुत सारी हिस्ट्री पर बात करेंगे। आज बहमनी फाउंडेशन डे था, 3 अगस्त को आज सेलिब्रेट किया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर कि किस तरह से मज़ार पर वहाँ पर ज़ियारत की गई, फूल पेश किए गए और वहाँ पर सलाम भी हुआ। और बहुत सारे लोगों ने, सोशल एक्टिविस्ट और हिस्टोरियंस और आर्टिस्ट वहाँ पर मौजूद थे और काफ़ी अच्छे तौर पर इस इवेंट को सेलिब्रेट किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आया साहब, आप अपना कीमती वक्त आपने यहाँ पर दिया है। तो बहमनी फाउंडेशन डे एक तारीख़ है, उस तारीख़ को जीवित रखना बहुत ज़रूरी है और गुलबर्गा की हिस्ट्री को जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग gohas.in एंड दिस इज़ योर होस्ट ताहिर अब्बास साइनिंग ऑफ।